करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ये काम। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से कार्य हैं जो करवा चौथ व्रत के दिन स्त्रियों को नहीं करने चाहिए, आज उसी विषय में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल में एक बार फिर से मेरे सभी मित्रों का, मेरे यूट्यूब की फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि करवा चौथ व्रत जब आप करती हैं तो कौन कौन से वो कार्य हैं जो उस दिन आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। क्योंकि यदि आप वो कार्य करती हैं या आपसे भूल चूक में वो कार्य हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सभी बहनों के लिए। छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें जो आपको करवा चौथ व्रत के दिन नहीं करनी है। दोस्तों, पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागिनें करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हैं। मान्यता है कि भूल कर भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रती महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि कौन से वो कार्य हैं जो करवा चौथ के दिन हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हमारी सारी माताएं बहनें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो जागरूक रहती हैं कि उस दिन हमें क्या पहनना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके के वस्त्रों को खरीदना है। तो उसके विषय में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको काले व सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहने, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। आपका लहंगा, आपकी साड़ी जितनी भी महंगी हो, जितना भी फैशनेबल हो, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसका रंग काला और सफ़ेद ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस दिन दान करते हैं, कोई भी आपसे किसी भी रूप में आके दान मांगता है, तो आपको दूध, चावल, दही इस प्रकार की वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इस दिन पति के पैर छूना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। प्रातःकाल उठते ही आपको पैर छूना है और पूजा होने के बाद भी छूना है। इसके अतिरिक्त घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी उस दिन आशीर्वाद ज़रूर लेना है। आमतौर पर कई लोग हैं जो रोज़ाना ही काम करते हैं, प्रतिदिन सुबह उठ करके वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की और अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं, किंतु जो लोग नहीं करते हैं वो उस दिन विशेष रूप से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बोलते हैं कि जब हमने माता रानी के नवरात्रों के व्रत किए होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, माना जाता है, पंडित हमें ऐसा बोलते हैं कि आपको नवरात्रों में 9 दिन तक माता रानी का स्मरण करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से जब आप दीपावली का पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का हम बार बार पूजन करते हैं और उन्हीं का हम दिन भर स्मरण करते हैं, हमेशा हम उनका नाम जपते रहते हैं। तो उसी प्रकार से करवा चौथ व्रत जो कि पति के लिए होता है, तो पूरे दिन हमें अपने पति का स्मरण करते रहना है, उसकी लंबी आयु की कामना करनी है, उसको वो हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इस चीज़ की कामना करनी है और पूर्ण रूप से उसे पूरा दिन हमें जो होता है वो समर्पित करना होता है, उसकी सेवा में समर्पित करना होता है। उसे हमें स्नेह के साथ रहना, उस दिन हमें लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार से नहीं करना है। इसके अतिरिक्त हमें कभी किसी महिला की चुगली नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी अगर आप व्रत करती हैं और उसमें अगर आप किसी का भी चुगली, शिकायत या इस तरीके की चीज़ें करती हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो ये करवा चौथ व्रत के लिए नहीं दोस्तों, अन्य भी जो व्रत होते हैं आमतौर पर तो हमें कभी भी यह कार्य नहीं करने होते हैं, किंतु किसी भी कारणवश हम किसी की बुराई या इस तरीके के कार्य करते हैं तो व्रत जब होता है उस दिन आपको ऐसा नहीं करना होता है, आपका व्रत झूठा हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें दोस्तों। करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत का जिक्र हमें भगवान भोलेनाथ द्वारा भी प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ के लिए माता पार्वती ने यह व्रत धारण किया था। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी यह व्रत बताया था। जब पांडवों पर बार बार संकट आ रहे थे, पांडव बार बार समस्याओं से घिरे हुए थे, द्रौपदी ने भी पांडवों की लंबी आयु के लिए तथा संकट से मुक्त करने के लिए यह व्रत किया था। तो इस व्रत की जो आस्थाएं हैं बहुत ही मजबूत आस्थाएं हैं दोस्तों, बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। तो आप भी पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था के साथ इस व्रत को जरूर। शुभ मुहूर्त व दिन दिनांक से जुड़ा हुआ वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही है दोस्तों। तो यदि आपको शुभ मुहूर्त व दिन दिनांक ना पता हो तो हमारा ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो माताएं, जो बहनें चंद्रमा को अर्घ देकर के इस व्रत को खोलती हैं और जो चंद्रमा को अर्घ देकर के ही अपने व्रत को पूर्ण करती हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा वगैरह में कुछ बहनें हैं जो दोपहर में ही जल ग्रहण कर लेती हैं, किंतु बाकी इस तरफ में क्या होता है कि बिना चांद को देखे वो जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो उन्हें अपने अपने क्षेत्र के अनुसार चांद उदय होता है और उसको देख करके ही आपको व्रत खोलना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। यदि चांद नहीं दिख रहा है तो चांद नहीं दिख रहा है ऐसा सोच करके पहले ही व्रत नहीं खोलना है, हमें इंतज़ार करना है। 8 बजे 9 बजे तक मैक्सिमम चांद हमें दिख ही जाता है। अगर आपको एक झलक भी उसकी दिख जाती है तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, उसके बाद पूर्ण आकार में आपको चांद दिखता है और उसके बाद व्रत खोलना बहुत अच्छा माना जाता है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर जिस पूजा विधि से आप व्रत करती आई हैं उस पूजा विधि से अपना व्रत आप संपन्न कीजिए।
पूजा के उपरांत जब पूजा विधि हो जाती है तो पति के चरण स्पर्श करने, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उस दिन उनके चरण स्पर्श अवश्य ही करें, उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं और उसके बाद आप व्रत जो होता है वो खोल सकती हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई, कौन से वो कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं और कौन से वो ज़रूरी कार्य हैं जो आपको करने हैं। तो आज का वीडियो इतनी जानकारी से समाप्त करती हूँ दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने। दिन शुभ व मंगलमय हो। जय माता दी।